जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं हिंदी ट्रिक्स बाय विवेक शुक्ला के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज आप लोगों के सीटेट का एग्ज़ाम था, तो पेपर तो बहुत ही आसान आया है, ना बहुत कठिन आया ना बहुत आसान है। पेपर मीडियम क्वालिटी का है। तो मैं आप लोगों के साथ पेडागोजी का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो देखते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहले प्रश्न है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन के सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों को अवगत कराना चाहिए। हाँ, ये एकदम सही बात है। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं, समृद्ध करते हैं। ये दोनों एकदम सही बातें हैं और ए सही व्याख्या करता है आर की, ये भी एकदम सही बात है। तो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन नंबर 4 माना है इसका आंसर, वो एकदम सही है। अब हम पढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्न में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? देखिए, इसमें दिया है ऑप्शन तथ्यों को रटना। अगर हम तथ्य को रटेंगे तो हम अधिगम नहीं कर पाएंगे और भूल जाएंगे। समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा। देखिए, सीटेट में सबसे ज़्यादा जरूरी बात ये होती है कि हमें किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। और यंत्रवत याद करने का पूर्वाभ्यास, याद तो करना ही नहीं है। पढ़ने में अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो याद करने पर ध्यान नहीं देता है। समालोचनात्मक चिंतन का विकास, यह हमारा सही उत्तर है। उसके बाद विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता, ये हमारा तीसरा प्रश्न है कि उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये इन्होंने मारा है ऑप्शन नंबर 4, जो कि गलत है। इसका सही उत्तर होगा कि को महत्व देना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पे ये सही इसलिए है क्योंकि सभी बच्चे अपने अपने में विविध रूप से होते हैं। कुछ सभी बच्चे एक प्रकार से नहीं होते हैं और उनकी शैली की उपेक्षा नहीं की जानी है। बच्चों की उपेक्षा नहीं की जानी है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, बच्चे सबसे प्रभावशाली ढंग से तब सीखते हैं जब कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं करती है? वर्गीकरण नहीं करती है, एकदम सही बात है। क्योंकि गैर प्रासंगिकरण अगर कुछ लोग मारे हों तो देखिए, हमें पढ़ना दोनों प्रकार से पड़ता है। प्रासंगिकरण से भी पढ़ना पड़ता है और गैर, यानी जो उदाहरण गैर उदाहरण दोनों हमको जानना चाहिए। एक उदाहरण समझिए फिर गैर उदाहरण समझिए, किस प्रकार से नहीं होगा। उसी प्रकार प्रासंगिकरण और गैर प्रासंगिकरण दोनों एक बात है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली तरीका है? उन्हें बुद्धिमंथन करके और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना, यह एकदम सही बात है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन, मैं आपको चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, जो सही है केवल उसी को बताऊंगा। अनुभवात्मक अधिगम पर किस पर बल देता है? सीखने के पुनर्मनन की भूमिका पर, ये एकदम सही बात है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी की संलग्नता हो, यह एकदम सही बात है। वातावरण सही बनाना चाहिए। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ये देखिए, दूसरी वाली आर वाली बात गलत है। सभी बच्चे आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। सभी बच्चे सीखने में सक्षम होते हैं और आंतरिक रूप से प्रेरित भी होते हैं। दोनों बातें एकदम सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। ए और आर दोनों कथन सही हैं, पर आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ये इसका सही होगा। उसके बाद आप लोग देखिए 9वां क्वेश्चन, लेव वार्गोस्की के अनुसार सभी लोग जानते हैं कि जहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक दिख जाए वहाँ पर लेव वार्गोस्की सही रहते हैं। ऑप्शन नंबर 2। 10वां क्वेश्चन, लेव वार्गोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक बच्चों के अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, ये भी बात एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 11, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट के एक साथ बांधने में मदद करता है। ये जीववादी चिंतन, एकदम सही बात है। ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, शैशव अवस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था की समाजीकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। एकदम सही बात है। जिन्होंने भी इस पेपर को हल किया है बहुत अच्छे से हल किया है। लेव वार्गोस्की के अनुसार सामाजिक, देखिए यहाँ पे आ गया, एकदम कुछ सोचना ही नहीं, एकदम सही मार देना है। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है? जीन पियाजे जी हैं।
ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। 14वां क्वेश्चन, लारेंस कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षा खरा उतरना चाहिए? एकदम सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हैं। एकदम सही बात है। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। ये देखिए दोनों एकदम सही बात है और AR की व्याख्या करता है, सही बात है। उसके बाद आते हैं हम 16वें क्वेश्चन पे। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना मानक रूप से बिल्कुल नहीं देखना है हमें। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 इन्होंने क्या मारा है? विद्यार्थियों को पृष्ठपोषण प्रदान करने के उपयोग प्रदान करना जिनका उपयोग अपने अधिगम में सुधार के लिए किया जाता है। एकदम सही बात है ये। आप क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किस आयु के बच्चे शब्दों को खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले? देखिए ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं पता है, या तो इसका 7 वर्ष होगा या तो फिर 12 वर्ष होगा, इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। कैरोल गिल्सन ने कोहलबर्ग की नैतिक विकास के किस सिद्धांत की आलोचना की है? नारीवादी दृष्टिकोण, सभी को पता होगा ये। 19वां क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषता केंद्रीयन है। एकदम सही बात है, क्योंकि और इनका कुछ दिया ही नहीं है इन्होंने। उसके बाद देखिए 19 के बाद 24वां क्वेश्चन देखिए। अभी 20, 21, 22, 23 मैं आपको बताता हूँ। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थी को विशेष विशेषता क्या है? संवाद कौशलों का उच्च स्तर? नहीं, इन्होंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया है। ये स्वलीन विद्यार्थियों वाला विशेष विशेषता ये होगी कि बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, ये उनका सही होगा। उन्होंने 24 नंबर क्वेश्चन को गलत कर दिया, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 25वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तैरना, एकदम। सूक्ष्म गतिक कौशल बुनाई है, कागज़ को मोड़ना और कागज़ के बड़े आयत को रूपरेखा पर काटना, ये सब सूक्ष्म गतिक कौशल है। और तैरना क्या है? दौड़ना, कूदना, जंप करना, ये सब क्या है? स्थूल गतिक कौशल हैं। भौतिक वृद्धि और विकास के समीपस्थ और शीर्षगामी, ये ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है। 27वां क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी पड़ जाती है और सोच तार्किक पड़ जाती है। एकदम सही बात है। 28वां क्वेश्चन इनका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है? एकदम सही बात है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? मैं परीक्षा में फ़ेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की है। एकदम सही बात है। और इसमें देखिए मैं परीक्षा में फेल हो क्योंकि मेरे दोस्त, अरे भाई दोस्त नहीं भटका सकते, आप नहीं भटकना चाहते, दोस्त नहीं भटका सकते आपको। मुझे निम्न ग्रेड शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं, नहीं भाई, शिक्षक सभी को एक तरीके से आंकते हैं, उसमें कोई कठोर और कोई विनम्र नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों के लड़कियों को, ये है स्टीरियोटाइपिंग वाला क्वेश्चन है ये आपका, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो इन्होंने लगभग सारे क्वेश्चन ही सही किए हैं। अब आपके वो प्रश्न छूट रहे हैं 19, 20, 21 वाले ना, ये वाले आपके प्रश्न उठ रहे हैं। तो इसमें देखिए, प्रतिभावक बच्चों को शिक्षित करने के उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। ये इसका मुझे एग्जैक्ट उत्तर नहीं पता है, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा। डिस्ग्राफिया क्या है? तंत्रिका विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को पहचानने में कठिनाई होती है। देखिए डिस्ग्राफिया मैंने लिखना होता है, लिखने में आपको डिस्ग्राफिया लिखने में आपको दिक्कत होती है। मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव, अवेकशाली व्यवहार, ये गलत है पहला ऑप्शन। इसमें तीसरा ऑप्शन देखिए, एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना, नहीं, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, हकलाना तो उससे हो जाए, डिस्लेक्सिया से हो जाएगा। एक गतियुक्त विकार जिसकी विशेषता स्थूल पेशी बाध्यता आती है। और ऑप्शन नंबर 1 तंत्रिका विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। देखिए यहाँ अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई मतलब लिखने में ही दिक्कत होती है, डिस्ग्राफिया है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि पाठचर्या में अनुकूलन करें।
शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं में हाँ अनुकूलन करें, एकदम सही बात है। विविध दृष्टिकोणों शामिल करें, एकदम सही बात है। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, एकदम सही बात है। विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, ये एकदम गलत बात है। अब इसमें से आप लोग चौथा ऑप्शन देख लीजिए, एकदम गलत बात है। तो जहाँ जहाँ 4 ऑप्शन है उसको काट दीजिए, बाकी बचा आपका ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 सही है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास भाषिक प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास अंतर व्यक्तित्व प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। यह एकदम सही बात है, क्योंकि दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि होगी? भाषिक बुद्धि होगी, और मूर्तिकार के पास अंतर्व्यक्तिक बुद्धि होगी। आप लोगों को मैंने जो नोट्स दी थी वहीं से सारे के सारे क्वेश्चन फंसे हैं। एक क्वेश्चन नोट्स से नहीं मिला है, बाकी आपके सारे के सारे क्वेश्चन उसी नोट्स से मिले हैं जो मैंने आपको टेलीग्राम पर अपने दी थी। तो आप लोग आगे, मैं सेकेंड पेपर का भी एनालाइज़ कराऊंगा, अभी पूरे मैथ और ईवीएस सभी चीज़ का एनालाइज़ कराऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, अपने सभी क्वेश्चन मिला लीजिए आप लोग। ये एकदम आंसर की एकदम प्रूफ है, इसमें कुछ गलत नहीं होगा। मुझे जो आप क्वेश्चन नहीं पता था वो मैंने आपको बता दिया कि मुझे नहीं आ रहा है, उसका उत्तर देखा जाएगा, किताबों से ढूंढा जाएगा, बाकी आपके सारे क्वेश्चन सही हैं। धन्यवाद।